जब मन थक जाए तो शिव का नाम लेना, हर दर्द मिट जाएगा, बस एक दीपक जला देना। भक्ति वही नहीं जो मंदिर तक जाए, भक्ति वो है जो मन को निर्मल बनाए। आज इस कथा को सुनना, क्योंकि इसमें खुद महादेव की पुकार है। हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। जय मां लक्ष्मी, आपका स्वागत है ममता मोटिवेशन 111 में, जहां हर दिन भक्ति की एक नई लहर जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आती है। आज हम बात करेंगे उस गूढ़ रहस्य की जो हर घर में छिपा है, जिसे जानने के बाद आपका जीवन बदल सकता है। हम जानेंगे कि घर में कौन से ऐसे कार्य करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन की वर्षा करती है। भक्ति का आरंभ हमेशा नम्रता और श्रद्धा से होता है, इसलिए सबसे पहले अपने हृदय में भगवान शिव और माता लक्ष्मी को प्रणाम कीजिए और कहिए, हर हर महादेव। जय मां लक्ष्मी। आज का यह दिन आपके जीवन में शुभ हो, मंगलमय हो और आपके घर में सुख और समृद्धि का प्रकाश सदा बना रहे। पुराणों में एक सुंदर कथा आती है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के समीप आई और बोली, प्रभु, मैं तो धन की अधिष्ठात्री देवी हूँ, किंतु जब मैं कुछ घरों में जाती हूँ तो लोग मुझे टिकने नहीं देते। कुछ घर ऐसे हैं जहां मैं आती हूँ और तुरंत चली जाती हूँ। मुझे बताइए, मैं कहां स्थायी रूप से रह सकती हूँ? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम उस घर में स्थायी रूप से रह सकती हो जहां भक्ति हो, शुद्धता हो और सेवा का भाव हो, जहां लोग हर सुबह स्नान करके भगवान की आराधना करते हो, जहां दीपक जलाकर अपने घर को आलोकित करते हो, जहां अतिथि का सत्कार होता हो, जहां गौ माता और ब्राह्मण का सम्मान होता हो और जहां सत्य और सदाचार का पालन होता हो। माता लक्ष्मी ने यह सुनकर पृथ्वी लोक की यात्रा की। उन्होंने देखा, कुछ घरों में सोने के बर्तन थे पर मन अशांत था। कुछ घरों में साधारण जीवन था पर मन में संतोष और भक्ति थी। माता ने वहीं ठिकाना बनाया जहां सफाई थी, जहां सच्ची श्रद्धा थी और जहां आलस्य नहीं था। कथा का अर्थ यह है कि माता लक्ष्मी को सिर्फ धन से नहीं, जब मन थक जाए तो शिव का नाम लेना, हर दर्द मिट जाएगा, बस एक दीपक जला देना। भक्ति वही नहीं जो मंदिर तक जाए, भक्ति वो है जो मन को निर्मल बनाए। आज इस कथा को सुनना, क्योंकि इसमें खुद महादेव की पुकार है। हर हर महादेव। उसके घर से दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। कौन से ऐसे नियम हैं जो धन और समृद्धि को स्थायी बना सकते हैं? सुबह सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान करिए और अपने घर के मंदिर में दीपक जलाइए। पूर्व दिशा में दिया गया दीपक धन वृद्धि लाता है। ऐसा कहा गया है कि जिस घर में रोज दीपक जलता है वहां मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। शुक्रवार का दिन लक्ष्मी जी का प्रिय दिन माना गया है। इस दिन सफेद वस्त्र धारण कीजिए, घर को साफ रखिए, चावल या खीर का भोग लगाइए और माता लक्ष्मी की आरती कीजिए। कोशिश करें कि इस दिन किसी से कटु वचन न बोलें और किसी को निराश न करें, क्योंकि इस दिन का हर कार्य सीधा लक्ष्मी जी तक पहुंचता है। घर के मुख्य द्वार को सदैव साफ सुथरा रखिए, क्योंकि यही वह स्थान है जहां से लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं। दरवाजे पर जूते चप्पल न रखें, झाड़ू न टिकाएं और शाम के समय लक्ष्मी नाम का स्मरण करते हुए हल्दी जल चढ़ाइए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। तुलसी का पौधा हर घर का रक्षक होता है। घर के पूर्व या उत्तर दिशा में तुलसी अवश्य लगाएं और प्रतिदिन शाम को दीपक जलाएं। तुलसी के पास जलता हुआ दीपक धन वृद्धि और रोग मुक्ति दोनों लाता है। श्री यंत्र की स्थापना भी अत्यंत शुभ मानी गई है। शुक्रवार के दिन श्री यंत्र को पूजा घर में रखिए और मंत्र जप कीजिए। AUM श्री ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र के जप से वातावरण में धन आकर्षण की शक्ति उत्पन्न होती है। रसोई घर मां अन्नपूर्णा का स्थान है। यहाँ की पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण है। भोजन बनाते समय क्रोध या उदासी का भाव न रखें, क्योंकि उसी ऊर्जा का प्रभाव भोजन पर पड़ता है। भोजन बनाते समय मन ही मन कहें, अन्नदाता सुखी भव। इससे आपके घर के अन्न में दिव्यता समाहित हो जाती है। वास्तु के अनुसार घर का उत्तर दिशा खुला जब मन थक जाए तो शिव का नाम लेना, हर दर्द मिट जाएगा, बस एक दीपक जला देना। भक्ति वही नहीं जो मंदिर तक जाए, भक्ति वो है जो मन को निर्मल बनाए। आज इस कथा को सुनना, क्योंकि इसमें खुद महादेव की पुकार है। हर हर महादेव।
बल्कि दोस्तों ऐसे वीडियो चित्र अच्छी लगाएं लगे तो जो लाइक शांति, सब्सक्राइब प्रेम जरूर और करना। भक्ति का प्रतीक हों, जैसे भगवान विष्णु, लक्ष्मी का चित्र या दीप जलते हुए मंदिर का चित्र। धन केवल सिक्कों या नोटों का नाम नहीं है। धन का अर्थ है समृद्धि, संतोष और सुख। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं और अपने कर्म को पूजा समझते हैं तो लक्ष्मी स्वयं हमारे जीवन में उतरती है। भगवान शिव ने कहा है, जो व्यक्ति कर्म को पूजा समझकर करता है उसे कभी अभाव नहीं सताता। इसलिए हर कार्य को भक्ति के रूप में कीजिए, चाहे वह घर की सफाई हो या भोजन बनाना। हर कार्य में भगवान का स्मरण कीजिए। ध्यान रखिए, मां लक्ष्मी वहां नहीं ठहरती जहां कलह हो, क्रोध हो या आलस्य हो। वे वहां आती हैं जहां प्रेम हो, सेवा हो और कृतज्ञता हो। इसलिए अपने घर में भक्ति की लहर बहने दीजिए। हर दिन दीपक जलाइए, हर दिन आभार व्यक्त कीजिए। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है उसे मां लक्ष्मी कभी खाली हाथ नहीं जाने देती, क्योंकि दान ही सबसे बड़ा धन है। जो जितना देता है उतना ही उसे वापस मिलता है। हर दिन का अंत एक प्रार्थना से कीजिए कि हे माता लक्ष्मी, हमारे घर में प्रेम बना रहे, शांति बनी रहे और हमारे कर्म सदा धर्म के मार्ग पर रहे। अब इस कथा को सुनने के बाद अपने जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन कीजिए। अपने घर को मंदिर बनाइए, अपने मन को शांत रखिए और हर सुबह मां लक्ष्मी का नाम लेकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका हर दिन शुभ हो, आपका हर कार्य सफल हो और आपके घर में सदा धन और भक्ति की लहर बनी रहे। जय मां लक्ष्मी, जय महादेव, हर हर महादेव।